तो आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। हाल ही में एसबीआई ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं और यकीन मानिए जो नंबर सामने आए हैं वे काफी शानदार हैं। तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21,028 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये एसबीआई का सिर्फ एक तिमाही का मतलब 3 महीने का नेट प्रॉफिट है। जी हां, आपने सही सुना। ये सिर्फ कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एसबीआई के इतिहास में एक तिमाही में कमाया गया ये अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं, फटाफट से देखते हैं। पहले तो इस रिकॉर्ड तोड़ क्वार्टर की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये मार्केट की उम्मीदों पर खरा उतरा, इसमें क्या अच्छा था और क्या थोड़ा चिंताजनक, मतलब ग्रीन और येलो फ्लैग्स। और हाँ, आगे का क्या प्लान है बैंक का, और आखिर में द फाइनल टेक अवे। चलिए तो शुरू करते हैं सीधे उन हेडलाइन नंबर से जिन्होंने बाजार में एक तरह से हलचल मचा दी है। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, एसबीआई के चेयरमैन ने खुद एनालिस्ट कॉल में इस ऐतिहासिक मुनाफे की घोषणा की और इसका सारा क्रेडिट उन्होंने ग्राहकों के भरोसे को दिया। अच्छा, कोई भी रिजल्ट अपने आप में अधूरा होता है ना। असली मजा तो तब है जब हम उसे एक्सपर्ट्स की उम्मीदों से कंपेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि एसबीआई ने मार्केट को कितना बड़ा सरप्राइज दिया। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, मार्केट को लग रहा था कि प्रॉफिट गिरेगा लगभग 15% तक, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। नेट प्रॉफिट 24% से भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का ये एक परफेक्ट केस है। जी बिजनेस की ये हेडलाइन भी तो यही कह रही हैं। साफ साफ लिखा है कि एसबीआई ने ना सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि बाजार के अनुमानों को भी बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इन नतीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। एक है ग्रीन फ्लैग्स, मतलब सब कुछ बढ़िया, और दूसरे हैं येलो फ्लैग्स, यानी वो चीजें जिन पर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। पहले अच्छी बातें। ग्रीन फ्लैग्स की लिस्ट तो देखिए, काफी लंबी है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी कमाल की है, लोन और डिपॉजिट ग्रोथ भी मजबूत है, और ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी दमदार रहा। यहां देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था करीब 16,891 करोड़, और इस साल सीधा 21,028 करोड़ पर। यह लगभग 24.5% की जबरदस्त छलांग है। अब बात करते हैं एक और बड़े ग्रीन फ्लैग की, एसेट क्वालिटी। इसे समझने के लिए एनपीए को समझना होगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और भी आसान भाषा में कहूं तो ये बैंक के खराब लोन्स हैं, वो पैसा जिसके वापस आने के चांस कम है। तो जाहिर है, ये नंबर जितना कम हो, बैंक के लिए उतना ही अच्छा है। और एसबीआई ने इस मामले में तो कमाल ही कर दिया है। देखिए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में भारी गिरावट है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पिछले 2 दशकों में मतलब 20 साल में सबसे बेस्ट लेवल है। इससे पता चलता है कि बैंक की लोन बुक कितनी ज्यादा हिल्दी और मजबूत है। चलिए अब एक ऐसे मेट्रिक की बात करते हैं जिस पर एनालिस्ट्स की सबसे ज्यादा नजर रहती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या शॉर्ट में एनआईएम। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल भाषा में ये बैंक का कोर बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब लोन पर कितना कमाया और डिपॉजिट पर कितना दिया, उसका अंतर। और यहीं पर हमें एक छोटा सा येलो फ्लैग दिखता है। जहां बाकी सब इतना बढ़िया था, बैंक के डोमेस्टिक निम में थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी गिरावट आई है, 3 बेसिस पॉइंट्स की। अब ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? ये 1% का 100वां हिस्सा है। तो गिरावट बहुत छोटी है, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ा, पर मार्जिन पर हल्का सा प्रेशर है। ठीक है, तो ये तो हुई पास्ट परफॉर्मेंस की बात। नतीजे शानदार हैं, पर सवाल यह है कि अब आगे क्या? एसबीआई का फ्यूचर प्लान क्या है? तो चेयरमैन ने जो बताया उसके हिसाब से एसबीआई का फोकस कुछ मेन चीजों पर है। एक, अपने योनो ऐप के जरिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और तेज करना। दूसरा, लोन देने के लिए एनालिटिक्स, एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल करना। तीसरा, देश के विकसित भारत 2047 के विजन का हिस्सा बनना। और चौथा, अपनी ब्रांचेस में कामकाज को और भी आसान बनाना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, एक्शन भी हो रहा है। ये चार्ट देखिए, एसबीआई अब डेटा और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके लोन दे रहा है, और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। इस साल के पहले 9 महीनों में ही ये आंकड़ा 1,33,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो को लेकर तो बैंक बहुत ही एम्बिशियस है।
उनका टारगेट है कि अगले 2-3 साल में यूजर्स को 10 करोड़ से सीधा डबल करके 20 करोड़ तक ले जाना है। तो हमने सारे नंबर्स देख लिए, फ्यूचर प्लान भी समझ लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? इस पूरी कहानी को हम 3 आसान स्टेप्स में समेट सकते हैं। पहला, क्या हुआ? सीधा सा जवाब, एसबीआई ने अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। दूसरा, तो क्या? इसका मतलब है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत है और उसने मार्केट को भी चौंका दिया, भले ही मार्जिन पर हल्का सा दबाव हो। और तीसरा, अब क्या? बैंक अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से टेक ड्रिवन फ्यूचर पर फोकस कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में आता है, रिकॉर्ड प्रॉफिट, 20 साल की सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर इतना बड़ा दाव, क्या ये सब मिलकर एसबीआई को अगले दशक के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना रहा है? सोचने वाली बात है ना?